Hello everyone, I Rohit Singh welcome you all to my YouTube channel Succeed। हम इस चैनल पर आपके सारे सरकारी एग्जाम में आने वाले इंग्लिश पोर्शन की तैयारी करेंगे। Before we proceed, do like, share and subscribe to the channel। इस इन क्लासेस में इन सभी एग्जाम्स के इंग्लिश पोर्शन को तैयार कराया जाएगा। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और सभी तरह के टीचिंग एग्जाम्स इसमें कवर करे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते अपने फर्स्ट चैप्टर पर। नाउन। तो हम सभी ने अपने एकेडमिक्स में ये नाउन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ रखी है कि नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पर्सन, प्लेस और थिंग होते क्या क्या है इनके, हम सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे ताकि जिसको ना समझ में आता उसको समझ में आ जाए। पर्सन में क्या क्या आएगा? किसी भी पर्सन या किसी भी आदमी का नाम, जैसे राम, श्याम, एक्सेट्रा। प्लेस में क्या आ जाएगा? जैसे लखनऊ, दिल्ली, एक्सेट्रा। और थिंग में क्या आ जाएगा? किसी भी तरह की वस्तु या किसी भी तरह की थिंग। एग्जाम्पल, अ चेयर, अ कार, अ बस, एक्सेट्रा। जब हम लोगों ने इस जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तब हम लोगों ने इसी के साथ इनके कुछ टाइप्स भी पढ़े थे। जैसे कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब इसमें क्या आता था? किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। ठीक। जैसे कि राम, किसी भी प्लेस का नाम, जैसे कि अलवर, राजस्थान, एक्सेट्रा। और इसी में थिंग आता था जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, चेयर, कार, बस, एक्सेट्रा। ठीक। इसके अलावा क्या होता था? इसके अलावा आती थी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता था? जो कई सारी चीजों के लिए एक नाम यूज होता था। जैसे कि अ बॉय। बॉय जब हम बोलेंगे तो हम सारे बॉय क्लास अथवा काइंड को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। जब हम लोग गर्ल बोल लेंगे, अ गर्ल या गर्ल, तो हम पूरी क्लास या काइंड को, उनकी पूरी प्रजाति को डिस्क्राइब कर रहे होंगे या संबोधित कर रहे होंगे। ठीक। इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा था एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या आता था? जब चीजों को एज अ यूनिट या एज अ होल हम बोलते थे।
जैसे कि कमेटी या आर्मी, आर्मी, ठीक, अ टीम। इन सभी में क्या होता था, कई सारे लोग होते थे, उनको एक नाम से बुलाया जाता था। जैसे इंडियन टीम या क्रिकेट टीम में एक 11 प्लेयर्स होंगे, तो उनको हम एक टीम बोलेंगे, जैसे इंडियन टीम। ऐसे आर्मी की बटालियन में या आर्मी ग्रुप ऑफ आर्मी में, हाँ, तो उनको हम कई सारे लोगों को हम आर्मी बोल रहे होंगे। इसी के बाद क्या आता था, एक आता था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आता था, किसी भी तरह के मेटल या सब्सटेंस। एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर, मेट क्या सिल्वर क्या होता था, मेटल। से आयरन, इसी तरीके के। और क्या होता था, मटेरियल वुड। फिर एक हम लोगों ने इसी में टाइप पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ए बी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ये किसके लिए यूज होता था, किसी भी चीज की क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को बताने के लिए। जैसे क्वालिटी क्या हुई, ऑनेस्टी या ब्रेवरी। ऑनेस्टी, ब्रेवरी एक्सेट्रा, ठीक। और क्या आता था, एक्शन। एक्शन क्या होता है, जैसे लाफ, लाफ, क्राई, ठीक। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अपने बेसिक लेवल पर, जब हम लोग एकेडमिक पढ़ते थे, ठीक। अब हम लोग आ गए हैं एकेडमिक से ऊपर। कुछ लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कुछ लोग ट्वेल्थ कर चुके हैं। ट्वेल्थ के बाद +2 का एग्जाम देंगे, और +2 वाले एग्जाम देंगे, और जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग +3 वाले भी देंगे, ठीक, CGL वगैरह। तो ये डेफिनेशन अब आईसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, इसमें क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक। ये है एक कॉमन सी डेफिनेशन। अब ये क्या क्या अपने अंदर कंक्लूड करेगी, हर तरह के वर्ड जो किसी भी चीज का नाम दे दें, वो क्या हो जाएंगे, नेमिंग वर्ड। और साथ ही साथ इसके साथ कंडीशन अप्लाई है कि उनका यूज किस तरीके से हो रहा होगा। अगर कोई भी वर्ड जिसका नाम दिया गया, या और उसका यूज सेंटेंस में एज अ नाउन होगा, तो हम क्या कह लेंगे, करेंगे, वो ना उसको एज अ नाउन कंसिडर कर रहे होंगे उस शब्द को। द वर्ड
एनी वर्ड a noun in that sentence. ठीक। तो अब सवाल आता है कि हम लोग पर्सन प्लेस और थिंग तो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो फिर क्या किसी भी तरह की फीलिंग नाउन होंगी? क्या किसी भी तरह की सिचुएशन नाउन होंगे? क्या किसी भी तरह के नंबर, जब सेंटेंस में कहीं पे नंबर आ रहा होगा, क्या वो नाउन कंसीडर करा जाएगा? या नेचर, नेचर या फीचर किसी का, क्या वो नाउन कंसीडर करा जाएगा? अब एक बार इनको समझ लेते हैं। और इनके अलावा जब नंबर या क्वांटिटी, क्वांटिटी किसी भी तरह की हैबिट, एक्शन, इवेंट, टाइप, क्या ये वर्ड भी नाउन में कंसीडर करे जाएंगे? क्योंकि ये वर्ड कहीं से भी पर्सन प्लेस और थिंग में तो नहीं आ रहे। ठीक। तो ये सारे वर्ड जो आपके सामने लिखे हैं, ये हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड। इस तरह के वर्ड आपके नाउन के जब एरर आएगी तो उसमें इस तरह के वर्ड आएंगे और ये सारे आपको कंसिडर होंगे एज अ नाउन। फीलिंग्स में, ठीक, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके आगे के पोर्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे।